हेलो गाइस, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8। जिसने भी लेक्चर 7 नहीं देखा है, सबसे पहले लेक्चर 7 को देखिए। हमने लेक्चर 7 में स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 2 एंड हमने देखा था हमारे चैप्टर 2 का एक ब्रीफ ओवरव्यू। तो जिसने भी लेक्चर 7 नहीं देखा है, सबसे पहले आप लेक्चर 7 को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 2 ट्रेड के बारे में। हमने देखा था इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग लास्ट लेक्चर में। वापस एक बार पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या था? ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। हर एक कंट्री की इकोनॉमी में ट्रेड वाइटल रोल प्ले करता है। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाता है? जो इंडस्ट्री बनाती है। जो इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है ना। वो गुड्स को हम क्या करते हैं? कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। किसके बदलों में? मनी या मनीस वर्थ के बदले में, है ना। पैसों के बदले में हम एक्सचेंज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है ट्रेड करने का? प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा कमाना है। ठीक है। तो हर एक कंट्री की इकोनॉमी में ट्रेड क्या प्ले करता है? एक वाइटल रोल प्ले करता है। The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. Buying and selling of goods and services for money's worth is the fundamental feature of trade. है ना। हम ट्रेड में क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। हमें बदले में क्या मिलता है? पैसा या मनीज वर्थ। ये क्या एक फंडामेंटल फीचर है ट्रेड का। एंड अदर इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। जब हम ट्रेड करते हैं, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे गुड्स की ओनरशिप हम किससे ट्रांसफर कर रहे हैं? कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। किसी और इंसान को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे गुड्स की ओनरशिप। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, जब हमारी ओनरशिप को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके बदले में? पैसों के बदले में, है ना। इसे क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर सिस्टम। ट्रेड का एक ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, है ना। आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी, जब करेंसी इन्वेंट हुई, जब करेंसी को एक्सेप्ट करना चालू किया, तब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को किसके बदले में एक्सचेंज करते हैं? पैसों के बदले में एक्सचेंज करते हैं। फिर हमने देखा था मीनिंग। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, है ना। हमारी ओनरशिप को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं किसी और पर्सन को। इसे क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। किसके बदले में एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को? पैसों के बदले में। हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना। हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है ट्रेड करने का? प्रॉफिट अर्न करना। बिकॉज ट्रेड कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। ट्रेड किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री और कॉमर्स किसके पार्ट्स थे? बिजनेस के पार्ट्स थे, है ना। कॉमर्स और इंडस्ट्री किसके पार्ट्स है? बिजनेस के पार्ट्स है। ट्रेड एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ट्रेड क्या क्रिएट करता है? लिंक क्रिएट करता है। किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। मतलब क्या? गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर्स, है ना। मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। होलसेलर क्या करता है? वहां से प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेस करेगा एंड स्मॉल क्वांटिटीज में किसे प्रोवाइड करवाता है? रिटेलर्स को प्रोवाइड करवाता है। रिटेलर्स क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटीज में होलसेलर से या डायरेक्टली परचेसर से, प्रोड्यूसर से क्या करते हैं? गुड्स को परचेस करते हैं एंड कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, है ना। कंज्यूमर्स को पैसों के बदले में क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। एंड इट इज कैरिड आउट बाय बायर्स एंड सेलर्स। ये क्या था? मीनिंग था। फिर देखते हैं कितने टाइप्स के ट्रेड रहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड।
ट्रेड को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को क्या कहते हैं? होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या नेशनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को क्या कहा जाता है? फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। क्या कहा जाता है? फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। एफ फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। आई चीज समझ में? तो ट्रेड को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहते हैं इंटरनल ट्रेड एंड एक को कहते हैं फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अभी ये इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग हमारी खुद की कंट्री में करता है, हमारी खुद की डोमेस्टिक कंट्री में करता है, उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जब हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग विद इन दी कंट्री कर रहे हैं, हमारी खुद की कंट्री में कर रहे हैं, उसे क्या कहता है? इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या नेशनल ट्रेड। देखते हैं इंटरनल ट्रेड क्या होता है। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस्ड और सोल्ड विद इन द कंट्री, इट इज रेफर्ड एज इंटरनल ट्रेड। जब हम विद इन द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसे क्या कहता है? इंटरनल ट्रेड कहता है। एग्जाम्पल, परचेसिंग गुड्स फ्रॉम डोर सेल्समैन, लोकल शॉप्स, एग्जीबिशंस, रीजनल मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। आई बात समझ में? व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स आर बोथ फ्रॉम द सेम कंट्री, जब बायर्स एंड सेलर्स दोनों सेम कंट्रीज से है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स और सिटीज ऑफ द सेम कंट्री, है ना? अगर ट्रेड दोनों स्टेट्स के बीच में हो रहा है या दो सिटीज के बीच में हो रहा है लेकिन सेम कंट्री के, है ना, सेम कंट्री के स्टेट्स है, सेम कंट्री की सिटीज है, अगर उनके बीच में ट्रेड हो रहा है तो ये भी कौन सा ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड, है ना? अगर दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, अगर महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में ट्रेड हो रहा है तो ये कौन सा ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड है। अगर दो सिटीज के बीच में हो रहा है ना, जैसे नागपुर और अहमदाबाद, तो ये भी क्या है? एक इंटरनल ट्रेड है ना? जहां पर बाइंग एंड सेलिंग का हो रही है, विद इन द कंट्री हो रही है, विद इन द कंट्री। बायर्स एंड सेलर्स का हाथ से है, हमारी खुद की कंट्री के, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एज देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देयर इज अ नीड टू हैव अ प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बहुत बड़ी गैप है। मतलब क्या? गुड्स को कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड गुड्स को कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। इनके बीच में जो है बहुत बड़ी गैप है ना? इनके बीच में बहुत बड़ी गैप है। तो ये गैप को कौन फिल करता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड। अभी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, गुड्स कौन प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एंड होलसेलर्स क्या करेंगे? वो मैन्युफैक्चरर से, वो प्रोड्यूसर्स से क्या करेंगे? लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को क्या करेंगे? परचेज करेंगे, है ना? होलसेलर्स क्या करेंगे? लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करेंगे। एंड ये जो परचेज किए हुए गुड्स है उनमें से थोड़े थोड़ी क्वांटिटीज में रिटेलर्स को प्रोवाइड करवाता है ना? रिटेलर्स को क्या करवाता है? प्रोवाइड करवाता है। एंड रिटेलर्स क्या करेंगे? ये गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है ना? इसे क्या कहता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन से कंजम्पशन के बीच में बहुत बड़ी गैप है ना? बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन there is a gap and there is a need of proper channel of distribution, और वहां पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। मतलब ये क्या है? एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में? द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर सिचुएटेड एट वन प्लेस whereas the consumers are scattered over a wide area.
अब जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो एक ही जगह पर होता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, वो स्कैटर्ड है ना, वो हर एक अलग अलग जगह पर है, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में। एंड प्रोडक्शन जो रहता है वो एक ही जगह किया जाता है, लेकिन कंज्यूमर्स स्कैटर्ड है, हर एक अलग अलग जगह पर है। ठीक है, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, है ना, बिकॉज प्रोडक्शन एक ही जगह पर होता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स है वो डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में, हर एक जगह स्कैटर्ड है। तो ये जो गुड्स इंडस्ट्री बनाती है, जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो वो कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। दिस गैप कैन बी शॉर्टेंड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द राइट टाइम। जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स है राइट टाइम पर अवेलेबल होते हैं, एट द राइट प्लेस एंड इन द राइट क्वांटिटी थ्रू डिफरेंट इंटरमीडियरीज, है ना। प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में बहुत बड़ी गैप है। ये गैप को कैसे फिल किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हैं, मतलब क्या, कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट्स राइट टाइम पर अवेलेबल होता है, राइट प्लेस पर अवेलेबल होता है, राइट क्वांटिटीज में अवेलेबल होता है थ्रू डिफरेंट इंटरमीडियरीज। मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कौन सी इंटरमीडियरीज है? होलसेलर एंड रिटेलर। आई बात समझ में? पक्का? तो इसे क्या कहते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब गुड्स प्रोड्यूसर से किसके पास आता है? होलसेलर्स के पास आता है। होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में क्या करता है? गुड्स को परचेज करता है लार्ज क्वांटिटीज में। एंड होलसेलर क्या करेगा? स्मॉल क्वांटिटीज में किसे बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है, गुड्स क्या करेगा? सेल करेगा। एंड कंज्यूमर्स क्या करेंगे? सॉरी, रिटेलर्स क्या करेंगे? कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। कंज्यूमर्स को क्या करेंगे? गुड्स सेल करेंगे। किसके बदले में? पैसों के बदले में। आई बात समझ में? पक्का? इसे क्या कहते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गुड्स जो बना रहा है वो गुड्स कंज्यूमर्स के पास पहुंच रहा है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इंटरमीडियरीज। आई बात समझ में? फिर कितने टाइप्स के इंटरनल ट्रेड रहते हैं? हमने देखा था कितने टाइप्स के इंटरनल ट्रेड रहते हैं। दो टाइप्स के इंटरनल ट्रेड रहते हैं। कौन से कौन से? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। कितने टाइप्स के इंटरनल ट्रेड रहते हैं? दो तरह के। एक रहता है होलसेल ट्रेड एंड एक रहता है रिटेल ट्रेड। अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करना है तो हम क्या करेंगे? होलसेल ट्रेड करेंगे। अगर हमें स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करना है तो हम क्या करेंगे? रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जो करता है उसे क्या कहता है? होलसेलर। एंड जो रिटेल ट्रेड करता है उसे क्या कहता है? रिटेलर। देखते हैं होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड, when the goods are purchased in large quantities from manufacturer or producers for the purpose of resale to the retailers। मतलब क्या? जब हम लार्ज क्वांटिटीज में क्या करते हैं? गुड्स को परचेस करते हैं। किससे? इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से। एंड वो गुड्स को हम क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेचते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? होलसेल ट्रेड कहते हैं। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। जो होलसेल ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं? होलसेलर कहते हैं। होलसेलर्स बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू द रिटेलर्स। सो होलसेलर इज बायर एज वेल एज सेलर। तो होलसेलर्स कौन रहता है? बायर्स भी रहते हैं एंड सेलर्स भी रहते हैं, है ना। एक जगह से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेस करेंगे एंड स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेचेंगे। इसलिए होलसेलर्स कौन रहते हैं? बायर्स भी रहते हैं एंड सेलर्स भी रहते हैं। दी होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब होलसेलर्स डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे, है ना, जब वो लोग गुड्स को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
एंड सर्विसेज. इट enables the producers to reach the consumers. मतलब होलसेलर्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एक सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ना, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो गुड्स प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गुड्स किसके तक पहुंचाया जाए? कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाए. इसके लिए होलसेलर क्या प्रोवाइड करवाता है? कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ना. आया कि नहीं आया समझ में? पक्का. कुछ डेफिनेशंस दी गई है. अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, होलसेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग. होलसेलिंग क्या रहता है? जहां पर सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, इन्वॉल्विंग selling of goods and services or those who buy for resale or for business use. उसे क्या कहते हैं? होलसेल ट्रेड कहते हैं. आई बात समझ में? पक्का. फिर होलसेलर्स के क्या फीचर्स है? होलसेलर के क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है होलसेलर के? होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है ना. क्या करता है? लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है. होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटीज, है ना. लार्ज क्वांटिटीज में क्या करता है? गुड्स को ये परचेज करता है. किससे? प्रोड्यूसर से. पहला फीचर क्या? लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करेगा. किससे? प्रोड्यूसर से. सेकेंड कौन सा पॉइंट है? होलसेलर हैज टू टेक अ रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब होलसेलर क्या करता है? रिस्क लेता है. किस चीज की रिस्क? मतलब वो क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेस कर रहा है एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहा है ना. रिटेलर्स को सेल आउट कर रहा है. मतलब क्या कर रहा है? एक रिस्क ले रहा है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना. ये क्या एक प्रोसेस है? हमने जो अभी देखा था, ये क्या एक प्रोसेस है ना. ये एक प्रोसेस है जहां पर होलसेलर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेस करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है ना. रिटेलर्स को बेचता है. तो यहां पर ये क्या कर रहा है? रिस्क ले रहा है ना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में होलसेलर क्या कर रहा है? रिस्क ले रहा है. ठीक है. सेकेंड फीचर कौन सा है? रिस्क. फिर थर्ड फीचर कौन सा है? होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स. अब जो होलसेल ट्रेड करते हैं ना, आप उनके पास जाओगे ना गुड्स को परचेस करने, वो लोग सिर्फ एक ही टाइप के या कुछ फ्यू टाइप्स के गुड्स में डील करते हैं. अगर आप कोई होलसेलर के पास चले जाओ, कोई अनाज वाले के पास चले जाओ, आपको वहां पर सिर्फ अनाज ही मिलेगा, है ना. सिर्फ अनाज मिलेगा. अगर कोई और होलसेलर है, शायद आपको वहां पर फ्यू टाइप्स के गुड्स मिल जाए. लेकिन ये लोग लार्ज क्वांटिटीज में क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग करता है ना. एकदम लार्ज स्टॉक्स मेंटेन करता है. बहुत ज्यादा स्टॉक्स मेंटेन करते हैं होलसेलर्स. क्यों? क्योंकि वो रिटेलर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट्स, रिटेलर्स को क्या कर पाए? गुड्स बेच पाए. होलसेलर किस में डील करता है? वन या तो फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स में ही डील करता है. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस. अगर आपको होलसेल ट्रेड करना है ना, तो बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी. क्यों? बिकॉज आपको स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ेंगे. प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेस करना पड़ेगा. फिर जैसे रिटेलर्स को रिक्वायरमेंट रहती है, वो गुड्स को क्या करते हैं? होलसेलर से परचेस करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, जब उन्हें रिक्वायरमेंट्स रहती है तब. लेकिन होलसेलर को लार्ज क्वांटिटीज में स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है. गुड्स को एज ए स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है उनके पास. कभी भी रिक्वायरमेंट लग सकती है रिटेलर्स को, तब उन्हें क्या कर पाए? होलसेलर्स वो गुड्स को प्रोवाइड करवा पाए एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिटेलर्स. इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है? स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ते हैं अपने गुड्स के. इसलिए अगर जिसे होलसेल ट्रेड करना है, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करना है, तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. फिर फिफ्थ पॉइंट है, हर होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी. होलसेलर क्या करता है? प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स, है ना. होलसेलर क्या मेंटेन करता है? प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है. आई बात समझ में?
सिक्स्थ पॉइंट क्या है, द मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर्स। मतलब क्या, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर है ना, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसे एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, किससे, होलसेलर से। किसके बारे में, मार्केट के बारे में, है ना। होलसेलर्स को सब कुछ नॉलेज रहता मार्केट के बारे में, तो वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर को मार्केट कंडीशंस के बारे में बताते हैं, है ना। कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेल हो रहा है। सारी इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करवाते हैं, मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवाता है, जिससे मैन्युफैक्चरर वो गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। उससे वो इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है ना। जो मार्केट इंफॉर्मेशन रहती है वो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, होलसेलर प्रोवाइड करवाता है, बिकॉज होलसेलर डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरर से। जो डायरेक्टली गुड्स किससे परचेस करता है, मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है। इसलिए होलसेलर प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा मार्केट कंडीशंस के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, होलसेलर सेल द गुड्स टू द रिटेलर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स। क्या करता है होलसेलर, रिटेलर्स को गुड्स बेचता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिटेलर्स। रिटेलर्स को जब रिक्वायरमेंट्स रहेगी गुड्स की, वो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज में क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा। और होलसेलर परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शंस। अब ये होलसेलर क्या करता है, सारी मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सारे मार्केटिंग फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करना। नहीं, मार्केटिंग बोले तो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब क्या, जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है, जब तक ये गुड्स कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचते, बीच में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती यही सारी एक्टिविटीज क्या है, मार्केटिंग फंक्शंस है ना। मतलब जब से गुड्स बने, वो गुड्स जब तक कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचते, बीच में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है, वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज रहती है ना। ये सारे क्या है, मार्केटिंग फंक्शंस है। जैसे असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। ये सारे कौन से फंक्शंस है, मार्केटिंग के फंक्शंस है। मतलब क्या, गुड्स प्रोड्यूस होने से कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक, है ना, गुड्स प्रोड्यूस होने से कंज्यूमर्स के पास पहुंचने तक बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी फंक्शंस रहते हैं, वो सारे मार्केटिंग फंक्शंस में आते हैं। आई बात समझ में। तो ये क्या हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, होलसेलर के कुछ फीचर्स है। सबसे पहला क्या, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, किससे, प्रोड्यूसर से। पहला पॉइंट समझ में आया, लार्ज क्वांटिटीज, इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, रिस्क लेता है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। होलसेलर क्या रहता है, रिस्क लेता है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। थर्ड पॉइंट क्या है, होलसेलर किस में डील करता है, कुछ फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स में, या तो सिर्फ एक ही टाइप्स ऑफ गुड्स में डील करता है। फिर क्या करता है, अगर जिसे होलसेल ट्रेड चालू करना है तो उसे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। होलसेलर क्या करता है, प्राइस स्टेबिलिटी करता है बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स, है ना। क्या करता है, प्राइस को स्टेबल करता है। फिर कौन सा है, क्या प्रोवाइड करवाता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, किसे, मैन्युफैक्चरर को। बिकॉज मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, होलसेलर ही तो है ना। होलसेलर डायरेक्टली लार्ज क्वांटिटीज में क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है। इसलिए ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, मार्केट कंडीशंस प्रोवाइड करवाएगा, मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, किसे, मैन्युफैक्चरर को। फिर है, होलसेलर क्या करता है, अपने गुड्स को बेचता है, किसे, रिटेलर्स को बेचता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिटेलर्स। फिर होलसेलर क्या परफॉर्म करता है, मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है, सारे मार्केटिंग फंक्शंस। मतलब क्या,
प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक, है ना, प्रोड्यूसर्स जो गुड्स बनाता है वो गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंचने तक बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी फंक्शंस रहते हैं, वो सारे मार्केटिंग फंक्शंस में आते हैं। आई बात समझ में? एकदम इजीली समझ गया फीचर्स, होलसेलर क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि होलसेलर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, किसे? मैन्युफैक्चरर को एंड रिटेलर्स को, है ना। जब वो गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा तो मैन्युफैक्चरर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जब वो रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स प्रोवाइड करवाएगा तो वो रिटेलर्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये कौन सी सर्विसेज है देखते हैं। पहला है, जब वो मैन्युफैक्चरर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। पहला, लार्ज परचेज, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है। A wholesaler purchases a large quantity of goods from the manufacturer and sell it to the retailers by collecting orders from retailers. आई बात समझ में? तो जैसे रिटेलर्स को रिक्वायरमेंट रहेगी गुड्स की, उनसे ऑर्डर्स कलेक्ट करेगा एंड रिटेलर्स को क्या करेगा, गुड्स प्रोवाइड करवाएगा। आई बात समझ में? सेकेंड, स्टोरेज, होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में, लार्ज बल्क में गुड्स को परचेज करता है प्रोड्यूसर से, एंड ये गुड्स का क्या मेंटेन करता है, वो स्टॉक मेंटेन करता है, वो गुड्स को स्टोरेज करके रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी रिटेलर्स को रिक्वायरमेंट रहेगी वो गुड्स को क्या करेगा, रिटेलर्स को बेचेगा। अ होलसेलर हैज हिज ओन स्टोरेज फैसिलिटीज, मतलब क्या, वेयर हाउसेज है ना। होलसेलर के पास बहुत बड़े वेयर हाउसेज रहते हैं जहां पर वो क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, which is used to fulfill the time gap between production and consumption of the goods। ये लोग क्यों स्टोरेज करके रखते हैं? बिकॉज जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किसे बेचे जाते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो बड़ी गैप है ना, इसे फुलफिल करने के लिए होलसेलर्स क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। बिकॉज जब भी रिटेलर्स को जरूरत पड़ेगी गुड्स की कंज्यूमर्स को पहुंचाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, होलसेलर से वो गुड्स परचेज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। आई बात समझ में? फिर थर्ड पॉइंट कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। वेयर हाउस, ये होलसेलर्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। अ होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना, जहां पर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो होलसेलर क्या प्रोवाइड करवाता है, अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। जहां से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वहां से वो गुड्स को खरीदता है एंड अपने गोडाउन्स में या अपने वेयर हाउस में लाकर रखता है ना, स्टोरेज करता है वो गुड्स की। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज किसकी यूज करता है, वो अपने खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज करता है। फिर एक है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब क्या, और होलसेलर इज रेडी टू पे द अमाउंट इन द एडवांस टू द मैन्युफैक्चरर, मतलब क्या, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को एडवांस में पेमेंट करने के लिए तैयार रहता है, विच कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द शॉर्ट पीरियड। जब होलसेलर एडवांस में अगर मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करेगा तो मैन्युफैक्चरर और ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा शॉर्टर पीरियड में। तो होलसेलर क्या प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, किसे, मैन्युफैक्चरर को। फिर एक है प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, है ना। होलसेलर क्या करता है, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, किसे, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर गेट्स द अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होलसेलर, लाइक मार्केट कंडीशंस के बारे में, गुड्स की क्या डिमांड है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर्स का, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सारी मार्केट कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है, सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, किसे, होलसेलर को। होलसेलर किसे प्रोवाइड करवाता है, मैन्युफैक्चरर को। फिर एक है रिस्क बियरिंग, होलसेलर रिस्क भी बियर करता है इन हिज बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब ये कैसे रिस्क बियर करता है, ये होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदेगा, है ना, फिर वो क्या करता है, अपने गोडाउन में स्टोर करके रखता है, वो स्टोरेज करता है अपने गुड्स का। अगर फिर बाय चांस कभी भी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए कंज्यूमर्स के, मार्केट की डिमांड चेंज हो गई,
प्रोडक्ट्स की डिमांड चेंज हो गई, तो वो होलसेलर क्या करेगा, उसने जो गुड्स को स्टोर करके रखा है उसे फिर कम दाम पर, है ना, कम प्राइस पर फिर उसे बेचना पड़ेगा। मतलब वो रिस्क तो ले रहा है कि नहीं। समटाइम ही में बियर दी लॉसेस, कभी कभार वो लॉस भी बियर करता है, बिकॉज वो गुड्स को एकदम लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखता है। अगर पता चला कि मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गई, है ना, डिमांड चेंज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए कंज्यूमर्स के, तो वो गुड्स को क्या करेगा, जो उसने स्टोर करके रखा है, फिर उसे कम प्राइस पर बेच देना पड़ता है ना, कुछ चैरिटी में दे देना पड़ता है, तो उसे कभी ना कभी लॉस को सफर भी करना पड़ता है, कभी कभार, हमेशा नहीं। फिर एक रहता है मार्केटिंग फंक्शंस। होलसेलर क्या करता है, मार्केटिंग फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, जैसे वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशंस ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में ये सारी सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। आई बात समझ में। तो ये कौन सी सर्विसेज है जो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवाता है, कौन, होलसेलर प्रोवाइड करवाता है। आई बात समझ में। फिर है सर्विसेज टू द रिटेलर्स। कुछ रिटेलर्स को भी क्या प्रोवाइड करवाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। कौन सी सर्विसेज है, पहला है स्टॉक ऑफ गुड्स। मतलब क्या, जो होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है उसका स्टॉक मेंटेन करता है अपने पास, है ना, कि जब भी रिटेलर्स को रिक्वायरमेंट रहेगी तब वो क्या कर पाए, गुड्स को बेच पाए। तो होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स कैन गेट द गुड्स इजीली व्हेन द कंज्यूमर आस्क फॉर द गुड्स, है ना। गुड्स को कौन मेंटेन करके रखता है, होलसेलर्स मेंटेन करके रखेंगे। तो क्या रिटेलर्स को गुड्स को मेंटेन करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब भी कंज्यूमर्स को गुड्स की जरूरत रहेगी, रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से गुड्स को परचेस कर लेगा, बिकॉज होलसेलर क्या मेंटेन करता है, स्टॉक मेंटेन करता है गुड्स का। फिर सेकंड है रेगुलर सप्लाई। अ होलसेलर अश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स। जब भी रिटेलर्स को गुड्स की जरूरत पड़ेगी मार्केट में, तो होलसेलर्स उन्हें रेगुलर सप्लाई करवाते हैं, बिकॉज उनके पास लार्ज क्वांटिटीज में, लार्ज स्टॉक्स में गुड्स स्टोर होके रहते हैं। Therefore रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम स्टोरिंग गुड्स। इसलिए रिटेलर्स को गुड्स स्टोर करना नहीं पड़ता, उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता, ठीक है। रिटेलर्स कैन सप्लाई गुड्स टू द कंज्यूमर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। तो रिटेलर्स कब परचेस करेंगे, जब भी कंज्यूमर्स को रिक्वायरमेंट रहेगी तभी वो होलसेलर से क्या करेंगे, गुड्स को परचेस करेंगे एंड अपने कंज्यूमर्स को बेचेंगे। रिटेलर्स को भी रिस्क रहता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना होलसेलर्स को रहता है। आई बात समझ में। रिस्क बियरिंग, द होलसेलर बियर्स द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। उससे प्राइस का भी रिस्क रहता है ना। कोई गुड्स के प्राइस कम हो गए तो उसे रिस्क बियर करना पड़ेगा। अगर कोई मार्केट फ्लक्चुएशंस हो गए, कोई प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए कंज्यूमर्स के, तो मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये रहता है ना। लार्ज स्टॉक्स ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम द रिस्क। यहां पर जो स्टोरेज की रिस्क आती है ना, वो वहां पर रिटेलर्स फ्री है। जहां पर गुड्स के स्टोरेज की बात आती है वहां पर होलसेलर्स को ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, रिटेलर्स को इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता। फिर एक है फाइनेंशियल सपोर्ट। होलसेलर्स रिटेलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। कैसे करता है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब उधारी पर भी गुड्स बेचता है, उधारी पर, ठीक है, डिस्काउंट्स पर बेचता है। सच सपोर्ट इंक्रीज द एफर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिटेलर। इससे क्या हेल्प करता है, रिटेलर को हेल्प करता है। आई बात समझ में। फिर एक है मार्केट इंफॉर्मेशन। होलसेलर प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कंडीशंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर्स को भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। कौन से मार्केट इंफॉर्मेशन, कि मार्केट में कौन से तरह के प्रोडक्ट्स ज्यादा चल रहे है ना। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कि मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स कौन से चलते हैं, है कि नहीं। दिस इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अगर मार्केट में कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बारे में
वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू स्कीम्स ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, कोई स्कीम्स निकल कर आती है ना, नए प्रोडक्ट्स पर या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि कौन से नए प्रोडक्ट्स निकले हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स की क्या वेराइटीज है ना, कौन सी नई स्कीम्स आती है, इसके बारे में रिटेलर्स को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। समटाइम्स होलसेलर गाइड्स रिटेलर्स अबाउट व्हेन टू बाय एंड हाउ टू बाय, एंड बहुत बार होलसेलर्स रिटेलर्स को ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि गुड्स को कब बेचना और कैसे बेचना, और बहुत सारी चीजें बताता है। आई बात समझ में? तो होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं एंड रिटेलर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। आती बात समझ में? फिर है सेल प्रमोशंस। अ होलसेलर डज एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ द गुड्स विच कैन हेल्प द रिटेलर टू इंक्रीज द सेल्स। अब होलसेलर हमने देखा था कि क्या करता है, सारी मार्केटिंग फंक्शंस करता है, उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है, जहां पर होलसेलर क्या करता है, प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करता है, जो मैन्युफैक्चरर के लिए भी हेल्प करती है एंड रिटेलर्स को भी हेल्प करती है ना, जिससे रिटेलर्स के क्या होते हैं, सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो कुछ सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को भी मदद मदद होती है एंड वो सर्विसेज से रिटेलर्स को भी कुछ मदद होती है ना। तो मैन्युफैक्चरर को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है एंड रिटेलर्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। कौन? होलसेलर। ये सर्विसेज समझ में आई क्या? अच्छे से आया समझ में? तो इंटरनल ट्रेड के कितने पार्ट्स है? दो पार्ट्स है। पहला होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब क्या? अगर कोई बिजनेस, कोई होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेस करता है एंड स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेचता है, तो उसे क्या कहता है? होलसेल ट्रेड कहता है। एंड जो होलसेल ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं? होलसेलर। आया समझ में? पक्का? चलो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हमारे लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। हम रिटेल ट्रेड भी पढ़ लेते हैं, है ना। होलसेल ट्रेड पढ़ा है तो एक बार रिटेल ट्रेड भी पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड मतलब जो इंसान स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को क्या करेगा? परचेस करेगा। किससे? होलसेलर से। जरूरी नहीं है कि वो होलसेलर से ही परचेस करे, चाहे तो वो डायरेक्ट इंडस्ट्री से भी क्या कर सकता है? गुड्स को परचेस कर सकता है एंड कस्टमर्स को क्या करेगा? वो गुड्स को प्रोवाइड करवाएगा, एक्सचेंज करेगा गुड्स को। किसके बदले में? पैसों के बदले में। ठीक है। होलसेलर और रिटेलर्स क्या है? इंटरमीडियरीज है ना, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में वो इंटरमीडियरीज है। जो गुड्स बनाता है वो गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम होलसेलर्स और रिटेलर्स करते हैं। इसलिए होलसेलर और रिटेलर्स कौन है? इंटरमीडियरीज है। ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड सिलेक्टिवली इन स्मॉल क्वांटिटी टू द अल्टीमेट, वन सेकेंड, हाँ, when goods are sold relatively in small quantity to the ultimate consumers by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade. The person who is engaged in retail trade is known as retailer. In the market, there is an existence of some sellers who are doing business at local level within the limited area. Such sellers are providing goods directly to the ultimate consumers at reasonable prices. तो जो इंसान, जो रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करता है उसे क्या कहता है? रिटेल ट्रेड कहता है। जो कंज्यूमर्स तक क्या करता है? गुड्स को पहुंचाता है। किससे खरीद कर? होलसेलर या वो डायरेक्ट इंडस्ट्री से, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद कर। आई बात समझ में? डेफिनेशन दी है according to the Oxford Dictionary, retail is a sale of goods to the public in relatively small quantities for the consumption rather than for resale. है ना। क्या रिटेलर्स किसे प्रोवाइड करवाते हैं?
कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं गुड्स, है ना, अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो फाइनल कंज्यूमर्स है उन्हें। आई बात समझ में? फिर रिटेलर के क्या फीचर्स है, रिटेलर की क्या फीचर्स है? रिटेलर किसका लिंक है, किसके बीच का लिंक है? रिटेलर किसके बीच का लिंक है? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का है ना? अरे है कि नहीं? रिटेलर किसके बीच का लिंक है? होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच का, है ना? देखो यहां पर रिटेलर किसके बीच का लिंक है? होलसेलर और कंज्यूमर्स का। होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को परचेस करेगा, है ना, एंड कंज्यूमर्स को बेचेगा। बदले में क्या लेगा? पैसा। बिना पैसे की कोई एक्टिविटी होती है क्या? हाँ, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा जरूरी है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी रहती है जहां पर हम बदले में पैसा नहीं लेते। लेकिन ट्रेड कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो हमें बदले में क्या लेना पड़ेगा? पैसा या कोई ऐसी चीज जिसे बेचकर हम पैसे कमा सके। आई बात समझ में? तो रिटेलर किसके बीच का लिंक है? होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स का। वो ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट्स। ये रिटेलर्स कहां ऑपरेट करते हैं? लोकल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। ही डील्स इन वैरायटी ऑफ गुड्स, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड कैपिटल। ये लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा कैपिटल लगाते हैं लेकिन वैरायटी के गुड्स रखते हैं। अगर आप कोई जनरल स्टोर में चले जाओ, कोई किराने की दुकान पर चले जाओ, आपके बहुत वैरायटी के गुड्स मिलेंगे, सारी वैरायटी के। अनाज लेना है, अनाज भी मिल जाएगा, डेली यूज के गुड्स भी मिल जाएंगे आपको, सब कुछ एक ही स्टोर में मिल जाएगा। बुक्स चाहिए, बुक्स भी मिल जाएगी आपको, सब कुछ एक ही दुकान में मिल जाएगा। ये क्या रहता है? ये लोग रिटेलर्स रहते हैं, है ना, जो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं, सारी वैरायटी के गुड्स रखते हैं वो लोग। अगर आप होलसेलर के पास चले जाओ तो उनके पास सिर्फ एक ही वैरायटी के गुड्स रहते हैं। अगर वो लोग अनाज में डील कर रहे हैं तो सिर्फ अनाज ही मिलेगा आपको वहां से, और कुछ भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ही स्टेब्लिशेस गुड्स रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स। अब रिटेलर्स क्या मेंटेन करते हैं? अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं कस्टमर्स के साथ, है ना, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाकर रखते हैं। अगर वो कंज्यूमर्स से अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाकर रखेंगे तो वो लोग नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करेंगे, है ना। रीजनेबल प्राइस पर वो लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं? गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पर, जिससे उनके नए नए कस्टमर्स क्रिएट होते हैं, है ना। उससे वो लोग ज्यादा सेल कर पाएंगे एंड उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो ऑलरेडी उनके कस्टमर्स है, वो बने रहते हैं। कब? जब रिटेलर्स रीजनेबल प्राइस पर क्या प्रोवाइड करवाते हैं? गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे। उससे उससे क्या होगा? उनका सेल बढ़ेगा, है ना। जितना ज्यादा सेल बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ही अंडरटेक्स लेस रिस्क देन द होलसेलर। हाँ, रिटेलर्स को भी थोड़ा सा रिस्क रहता है ना। हर एक बिजनेस में रिस्क रहता है, लेकिन ये लोग होलसेलर्स से कम रिस्क लेते हैं। क्यों? बिकॉज इनके पास जो स्टॉक रहता है वो कम रहता है। जब भी कंज्यूमर्स को रिक्वायरमेंट रहेगी तब ये लोग का क्या करते हैं? होलसेलर से गुड्स परचेस करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो इन्हें कम रिस्क रहता है। लेकिन हाँ, हर एक बिजनेस में रिस्क रहता है। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हमने देखा था कौन से? नेचुरल कैलामिटीज, चोरी हो जाना, जल जाना, ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। आई बात समझ में? ही ट्राइज टू सेटिस्फाई डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट कंज्यूमर्स। रिटेलर्स क्या करता है? कंज्यूमर्स की डिमांड्स को सेटिस्फाई करता है ना। कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जब उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एट रीजनेबल प्राइसेस। बिकॉज कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं? उन्हें अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, सर्विसेज मिले एट रीजनेबल प्राइसेस, बट डज नॉट होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ टाइम। रिटेलर्स की ये अच्छी बात है कि वो लोग लार्ज क्वांटिटी का स्टोर नहीं करते। लार्ज क्वांटिटीज में वो लोग गुड्स को स्टोर नहीं करते। जैसे रिक्वायरमेंट्स रहेगी वैसे वो लोग होलसेलर से परचेस करेंगे एंड अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। आती बात समझ में? इसलिए रिटेलर्स कम रिस्क लेते हैं होलसेलर्स से।
रिटेलर्स इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। तो ये क्या सारे फीचर्स है, कहाँ ऑपरेट करता है, लोकल मार्केट में। किसके बीच का लिंक है, होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स का। वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, कम लगता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम रिस्क है ना। एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू दी होलसेलर्स। एंड होलसेलर से वो लोग कम ही कमाते हैं, ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन हाँ यहाँ पर रिस्क भी क्या रहता है, कम रहता है। तो ये क्या है, सारे रिटेलर्स के फीचर्स है। कौन से फीचर्स है, किसके बीच का लिंक है, होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स का, है ना। कहां ऑपरेट करता है, लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है। कितने वैरायटी के गुड्स बेचता है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बेचता है। इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किधर लगता है, होलसेल ट्रेड में लगता है। रिस्क कम है, जहां पर कम रिस्क है वहां पर कम ही प्रॉफिट कमाएगा। आई बात समझ में। तो वो भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, किसे, होलसेलर्स और कंज्यूमर्स को। बिकॉज ये किसके बीच का लिंक है, होलसेलर्स और कंज्यूमर्स के बीच का लिंक है। तो ये कुछ सर्विसेज होलसेलर्स को भी प्रोवाइड करवाता है, कुछ सर्विसेज कंज्यूमर्स को भी क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। देखते हैं कौन सी सर्विसेज है। फर्स्ट पॉइंट, कनेक्टिंग लिंक, है ना। किसके बीच का लिंक है, होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच का लिंक है। हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट, रिटेलर्स क्या हेल्प करता है, क्विकली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए गुड्स को। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड एक्सेट्रा, है ना। जो होलसेलर्स पेरिशेबल गुड्स में डील करता है तो उन्हें हेल्प करता है कौन, रिटेलर, कि वो कंज्यूमर्स तक क्या कर पाए, गुड्स को बेच पाए। फिर है मार्केटिंग। इफ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शंस, अगर होलसेलर मार्केटिंग फंक्शंस को कैरी आउट नहीं कर सकते, वहां पर रिटेलर्स कंडक्ट करते हैं वो मार्केटिंग फंक्शंस को। जहां पर होलसेलर्स वो मार्केटिंग फंक्शंस को नहीं कर सकते, वहां पर क्या करते हैं, रिटेलर्स कंडक्ट करते हैं मार्केटिंग फंक्शंस को। समटाइम ही हैंडल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑन हिज ओन, कभी कभार रिटेलर्स भी अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं। मतलब क्या, जो गुड्स होलसेलर के पास पड़े है ना, जो गुड्स होलसेलर के गोडाउन में पड़े, जो स्टोरेज होकर पड़े, वहां से तो अपने पास लाना पड़ेगा ना रिटेलर ने। तो वो क्या करेगा, खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज करेगा वहां से गुड्स लाने की। आई बात समझ में। समटाइम ही ट्राइज टू सॉल्व द शॉर्टेज प्रॉब्लम्स एंड एडवर्टाइज फॉर बेटर सेल्स, और कभी कभार वो गुड्स की एडवर्टाइज भी करता है जिससे गुड्स ज्यादा बेच पाए, जिससे उसका क्या हो, सेल ज्यादा हो। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, रिटेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर टू द होलसेलर्स। अब रिटेलर्स भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसे, होलसेलर्स को, कि क्या डिमांड चेंज हुई प्रोडक्ट की, कंज्यूमर्स के क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है ना, क्या चेंजेस आए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में। ये सारी इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करवाएगा, होलसेलर को प्रोवाइड करवाएगा। हमने देखा है ना, हर कोई किसी ना किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। इससे क्या हेल्प करता है, इससे बिजनेस करने में हेल्प करता है ना। ये क्या है, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोड्यूसर्स भी अपना काम कर रहे हैं, होलसेलर्स भी अपना काम कर रहे हैं, रिटेलर्स भी अपना काम कर रहे हैं, कंज्यूमर्स भी अपना काम कर रहे हैं। जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो गुड्स किससे पहुंचाना है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। तो सीधी सी बात है, ये पूरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है एंड पैसे कमाता है। इसे ही तो कहते हैं ट्रेड। फिर एक है अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। The retailers attract consumers by advertising the products. This activity directly helps the wholesaler to sell the products. अब कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना किसका काम है, रिटेलर्स का काम है। होलसेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आते, ना ही कोई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ कांटेक्ट में आता है। कंज्यूमर्स के साथ कांटेक्ट में कौन आता है, रिटेलर्स आता है। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, है ना, खींचते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते रिटेलर्स, कि वो अपने गुड्स को क्या कर पाए, कंज्यूमर्स को बेच पाए, है ना। सारी डिमांड, सारी कंज्यूमर्स की डिमांड, सारे नीड्स एंड वांट्स
सेटिस्फाई करता है? कौन? रिटेलर। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को रिजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करवाएगा कस्टमर्स को, उससे क्या हो गया? नए नए कस्टमर्स बनेंगे, रिलेशंस बनेगा कस्टमर्स के साथ, है ना। उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बने रहेंगे। इससे क्या होता है? वो कस्टमर्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे वो अपना सेल बढ़ा सकता है। क्रिएट डिमांड थ्रू पर्सनल salesmanship, retailer attracts customers attentions towards new goods and arrival in the market। जब भी मार्केट में नए गुड्स आते हैं, है ना, जब भी मार्केट में नए गुड्स आते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो होलसेलर रिटेलर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, एंड रिटेलर्स क्या करता है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है वो नए प्रोडक्ट्स को खरीदने में। टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू गुड्स, द रिटेलर पुट्स न्यू गुड्स फॉर विंडो डिस्प्ले। देखा होगा आपने बहुत जगह पर, जब भी कोई भी नए गुड्स आते हैं ना, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, अगर कोई सेलफोन आ रहा है, कोई न्यू सेलफोन्स आ रहा है, तो उसका डमी पीस पहले ही आ जाता है। होलसेलर्स वो डमी पीस किसे प्रोवाइड करते हैं? अपने रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर्स उसे डिस्प्ले में रखते हैं, है ना, जिससे क्या करते हैं? वो लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते है ना। तो क्या क्रिएट कर रहे हैं ये लोग? डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। आई बात समझ में? फिर कुछ सर्विसेज कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्या? रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब भी कस्टमर्स को गुड्स की जरूरत पड़ेगी ना, चाहे दिनों रातों, कभी भी रिटेलर्स हमेशा गुड्स का सप्लाई करता है कस्टमर्स को, जब भी कंज्यूमर्स को रिक्वायरमेंट रहती है तब रेगुलर सप्लाई करता है। द रिटेलर शो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एज एंड व्हेन दे आर इन नीड। जब भी कंज्यूमर्स को नीड रहेगी गुड्स की, तब तब वो लोग क्या प्रोवाइड करवाएंगे? हमें गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। उनके पास उतनी क्वांटिटी का स्टोर, उतनी क्वांटिटी के गुड्स स्टोर रहते हैं, जिससे वो लोग कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरी कर पाए। सेकेंड रहता है लोकल कन्वीनियंस। रिटेलर्स आर नॉर्मली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज। ये जो रिटेलर्स रहते हैं रेसिडेंशियल एरियाज में ज्यादा रहते हैं। दिस ऑफर्स लोकल कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स एज दे कैन परचेज गुड्स एज पर द कन्वीनियंस एंड टाइमिंग्स। जब भी कंज्यूमर्स को गुड्स खरीदने की इच्छा हो जाती है, उनके आजू बाजू में ही शॉप्स रहते हैं ना, कि नहीं, हमारे घर के आजू बाजू में बहुत सारी दुकान है जहां से हम गुड्स को परचेस करते हैं, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, है कि नहीं। तो ये जो रिटेलर्स रहते हैं कहाँ सिचुएटेड रहते हैं? रेसिडेंशियल एरियाज में सिचुएटेड रहते हैं, है ना, जहां पर कंज्यूमर्स को इजीली गुड्स मिल पाए। फिर एक रहती है होम डिलीवरी। अब बहुत सारे रिटेलर्स रहते हैं जो होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं। मैनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स एट द नॉमिनल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इंप्रूव्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड द रिटेलर्स। कुछ लोग होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं, जोमेटो, स्विगी, है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं? होम डिलीवरीज प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कंज्यूमर्स के और रिटेलर्स के अच्छे रिलेशंस बनते हैं, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। फिर एक है वैरायटी ऑफ गुड्स। मैनी रिटेलर्स कीप डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स। दिस ऑफर्स द कंज्यूमर्स फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट कमोडिटी ऑफ देयर चॉइस। रिटेलर्स सारी वैरायटी के गुड्स रखते हैं, आपको एक ही दुकान से सारी चीजें मिल जाएगी। जनरल स्टोर में चले जाओ, कोई किराना स्टोर में चले जाओ, आपको सारी की सारी चीजें जो आपके यूज के लिए है ना, जो आपके घर के यूज के लिए, वो आपको एक ही दुकान से सारी चीजें मिल जाएगी। तो रिटेलर्स वैरायटी के गुड्स रखते हैं। फिर एक रहते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज। जो उनके रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं, है ना, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे भी रिटेलर्स रहते हैं, हमने देखा होगा हमारे घर पर भी किराना आता है ना, किराना आता है। अगर हम कोई दुकान के, कोई रिटेलर के रेगुलर कस्टमर्स है ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं? अरे भैया, बोले टेंशन मत लो, बोले 1 महीने बाद बिल दे देना, आपको 1 महीने में जितना भी किराना लगता है वो लेकर जाओ, आप बिल 1 महीने बाद पे कर देना। तो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। अगर हम किसी के रेगुलर कस्टमर्स है, तो वो हम उसे 1 महीने का बिल पे करते हैं, है ना, 1 महीने जितने भी गुड्स लग रहे हैं वो खरीद लेके
एंड फिर 1 महीने बाद उसे बिल पे करेंगे। मतलब क्या प्रोवाइड करवा रहा है? क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। सिर्फ रिटेलर्स किसे क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे? जो उनके रेगुलर कस्टमर्स है ना। रिटेलर्स कभी भी अपने रेगुलर कस्टमर्स को नाराज नहीं करते, डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्काउंट्स मतलब एक पर एक कोई और चीज दे देंगे वैसे। एंड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, होम डिलीवरीज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम उनके रेगुलर कस्टमर्स है, बस सिर्फ एक कॉल करना पड़ता है कि भैया घर पर ये भिजवा देना, तो वो लोग तुरंत भिजवा देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? फिर एक है आफ्टर सेल सर्विसेज। जब वो लोग गुड्स को बेचते हैं ना, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब गुड्स को बेचने के बाद भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अगर हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं रिटेलर्स से, तो वो लोग हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब घर पर इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिक्स करने आते हैं। Some retailers do provide after sale services to the consumers for durable products such as laptop, mobiles, television sets, music systems, refrigerators at cheaper rates. Such services create confidence in the minds of consumers for further purchases. जब वो लोग आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो कंज्यूमर्स के माइंड में ऐसा लगता है कि नहीं यार सही है, वो खरीदना चाहिए इनसे चीजें, है ना। तो ये क्या करती है? हमारे माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। अगर हम एक्वा खरीदते हैं, एक्वागार्ड खरीदते हैं, तो हर महीने वो लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं हमें। 1 साल की फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे घर पर आएंगे, चेक करेंगे, है ना, पानी चेक करेंगे। तो ये लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? बेचने के बाद भी वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बने रहे एंड कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे, जिनसे उनका ही तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, उनका ही नाम बढ़ रहा है मार्केट में, कि नहीं। फिर एक है इंफॉर्मेशन। रिटेलर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, देयर क्वालिटीज as well as variety new arrivals in the market, which helps to choose the better product. Such as information facilitates quick buying for consumers and help to build image in the mind of the consumers. अब रिटेलर्स कस्टमर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उनके पास कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में बताएंगे, है ना, कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, कि ये नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं एंड सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कि वो लोग जो भी गुड्स बेचते हैं ना उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई कंज्यूमर को नहीं पता वो गुड्स के बारे में, तो वो लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि उसकी कैसी क्वालिटी है, कितने वेराइटीज है वो गुड्स में, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम कभी डिओड्रेंट खरीदने जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बताते हैं क्या? नहीं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बताते हैं, है ना। अगर हम परफ्यूम भी खरीदने चाहे तो एक ही परफ्यूम थोड़ी बताते हैं, सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स बताते हैं हमें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बताते हैं, है कि नहीं। अगर कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट भी आता है ना, तो सबसे पहले वो हमें बताता है, रेगुलर कस्टमर्स को तुरंत बताता है कि भैया बोले मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, ट्राई कीजिए, है कि नहीं। तो ये क्या है? कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिटेलर्स, किसे? कंज्यूमर्स और होलसेलर्स को, है ना। होलसेलर्स और कंज्यूमर्स के किसके बीच का लिंक है? कंज्यूमर्स और होलसेलर्स के बीच का लिंक कौन है? रिटेलर्स है। इसलिए रिटेलर्स क्या प्रोवाइड करवाएंगे? होलसेलर्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे एंड कंज्यूमर्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। वैसे ही होलसेलर किसके बीच का लिंक है? प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच का। इसलिए होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं एंड रिटेलर्स को भी क्या करवाते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। आया क्या समझ में? पक्का? तो हमने आज क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के कितने टाइप है? हमने सिर्फ पहला ही टाइप पढ़ा है, कौन सा? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हमने क्या पढ़ा? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, है ना। हमने इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ा, होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ा
होलसेल ट्रेड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कुछ फीचर्स देखे, है ना। फिर हमने क्या देखा, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं होलसेलर, किसे, मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर्स को। प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच का लिंक कौन है, होलसेलर है। होलसेलर कौन है, इंटरमीडिएट है, किसके बीच का, प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच का। फिर हमने रिटेलर्स के बारे में पढ़े, है ना। रिटेलर्स भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, किसे, होलसेलर और कंज्यूमर्स को। होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक कौन है, रिटेलर्स, है ना। इंटरमीडिएरी है, किसके बीच का, होलसेलर और कंज्यूमर्स के बीच का। एंड प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच के इंटरमीडिएरीज कौन है, होलसेलर और रिटेलर्स। ये क्या, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जो गुड्स इंडस्ट्री बनाती है, मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, वो गुड्स किसे पहुंचाया जाता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। किसकी हेल्प से, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। आए क्या समझ में आज का लेक्चर, पक्का। तो आज के लेक्चर को हम ये वाइंड अप करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। जो ये चैनल में नए लोग हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।